हेलो मेरे नर्सिंग के चाहने वालों और फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। आज हम जानेंगे कि एडल्ट हेल्थ नर्सिंग को इजी वे में कैसे पढ़ें। मतलब इस वीडियो में तुम पूरे जितनी भी डिजीज हैं उसको कैसे लिखें, कैसे क्या करना है वो सब तुम जान जाओगे। अब हम बात करते हैं। देख, एडल्ट हेल्थ नर्सिंग का दूसरा नाम क्या होता है? मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग या फिर एमएसएन। ठीक है, अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि इसमें होता क्या है। ठीक है, तो एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में हम मेनली क्या करते हैं, जो एडल्ट है ना, जो सफरिंग एडल्ट होते हैं, हम उनको क्या केयर प्रोवाइड करते हैं। क्या कॉम्प्रेहेंसिव केयर हम उनको क्या करते हैं, कॉम्प्रेहेंसिव केयर हम उनको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। अब होता क्या है, अब एक बार ये बात करते हैं कि एमएसएन में होता क्या है। ठीक है, इन एडल्ट हेल्थ नर्सिंग नर्सेस टेक केयर ऑफ एडल्ट पेशेंट हु आर सिक, इंज्योर्ड, सफरिंग फ्रॉम लॉन्ग टर्म डिजीज। ठीक है, मतलब एक पेशेंट है जो क्या है लॉन्ग टर्म से, मतलब बहुत टाइम से उस वो बीमार है, हम उसको क्या केयर प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, इसी मतलब इसमें हम क्या करते हैं, डिजीज के बारे में स्टडी करते हैं, उसको क्या क्या प्रोवाइड करना है ये सब हम एमएसएन में देखते हैं। ठीक है, समझ में आ गई। एमएसएन में क्या मेनली हम इसके किसके बारे में, डिजीज के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, अब किसी डिजीज को लिखना कैसे, सबसे पहले अब तुम्हारे पास कोई डिजीज तो आ गई कि अगर कोई पेशेंट को क्या है, MIA मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में लिखेंगे कैसे, अब पहले हम ये जानेंगे। चल 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 चल। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ये पॉइंट होते हैं मेन 10। ठीक है, ये 10 पॉइंट याद कर लो, किसी भी डिजीज को तुम आराम से लिख सकते हो। अच्छा, हमको सिखा रिया है। सबसे पहले क्या होती है, सबसे पहले लिखना है इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के बाद में डेफिनेशन, डेफिनेशन के बाद में टाइप, टाइप के बाद में इटियोलॉजी, इटियोलॉजी बोले तो कॉज होता है। ठीक है, क्या होता है, कॉज है। इटियोलॉजी के बाद में क्या होगा, पैथोफिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी के बाद में डायग्नोस्टिक एवल्यूशन, फिर कॉम्प्लिकेशन, फिर मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट। ठीक है, अब इनके अंदर क्या लिखेंगे, अब इसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। जल्दी जल्दी से बताता हूँ सब कुछ। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में सीधी बात है, इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे कि डिजीज किस सिस्टम से रिलेटेड है, बस ये डाल दो इंट्रोडक्शन में। ठीक है, डेफिनेशन, डेफिनेशन या डेफिनेशन का कुछ कॉमन नहीं है, तुमको सारी डेफिनेशन याद तो करनी पड़ेगी। ये एक चीज़ है जो तुमको याद करनी पड़ेगी। किसी चीज़ को तुम जब भी उसको आगे डिफाइन कर पाओगे, जब उसके बारे में जान जाओगे या उसकी डेफिनेशन जान जाओगे। ठीक है, तो एक शॉर्ट से इसमें डेफिनेशन तुमको लिख देनी है। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप पे। अब डिजीज के, अब एक बार को डेफिनेशन के बाद टाइप याद कर लो तो अच्छा है। अगर तुम पे कोई ऐसी डिजीज आ गई जिसकी डेफिनेशन पता लेकिन टाइप नहीं पता, तो कोई घबराने की बात नहीं है। एक्यूट और क्रोनिक, एक तो ये कॉमन है। ठीक है, इनको डाल दो। एक्यूट कैसे, शॉर्ट टर्म के लिए, क्रोनिक लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, और अगर ज़्यादा डालना हो तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। ठीक है, ये हो गए इसके कॉमन टाइप अगर नहीं आ रहे तो। अब हम जानेंगे इटियोलॉजी। इटियोलॉजी में क्या होता है, इटियोलॉजी बोले तो रीजन। ठीक है, कि मतलब किस वजह से हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, ये सब। तो जैसे लाइफ स्टाइल हो गई, जेनेटिक हो गया, इंजरी हो गई, इन्फेक्शन हो गई। ठीक है, अब हम मतलब इसमें कौन कौन से हो गए, जैसे अगर नहीं आ रहे तो डाल दो इन्फेक्शन हो गया, जेनेटिक फैक्टर, लाइफ स्टाइल में स्मोकिंग, एल्कोहलिज्म वगैरह। ठीक है, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो गई, ड्रग और केमिकल हो गया, ट्रॉमा इंजरी हो गई। ठीक है, ये हो गए इसके कॉज हैं। ठीक है समरिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी। ये बोले तो इस पे स्टार लगा दो। ठीक है, ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट एमएसएन में। ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी पे ही अगर 10 नंबर का है ना, तो 3 से 4 नंबर तो इसी के हैं। अब पैथोफिजियोलॉजी के बारे में वैसे तो याद कर लेना, नहीं याद हो रही तो कोई बात नहीं है, मैं हूं ना। तो अब सीधी बात है, ये है कॉमन, नहीं आ रही इसको चिपका दो, नंबर कंफर्म मिलेंगे इससे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर, मतलब कोई कॉज आया जिसकी वजह से एलर्जी हुई, ड्रग वगैरह कुछ भी हुआ। ठीक है, ऑर्गेनिज्म एंटर इनटू द बॉडी, ऑर्गेनिज्म क्या होगा, हमारी बॉडी में एंटर कर गया। ठीक है, अब क्या हुआ, अब जैसे हमारी बॉडी में कोई एंटीजन आता है तो क्या होती है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है ना। तो अपनी बॉडी ने क्या बनाया, एंटीबॉडी बनाया। ठीक है, ये क्या हुआ कि प्रोड्यूस इम्यूनोग्लोबिन। अब एक लाइन बनाने के लिए ये वाला इसमें से कोई सी भी, मतलब जो उसके अकॉर्डिंग हो वो वाली इम्यूनोग्लोबिन डाल देनी है। ठीक है, अब क्या होगा, इन दोनों में लड़ाई होगी, एंटीजन और एंटीबॉडी में क्या हुई, इन दोनों में फाइट हुई। ठीक है, एंटीजन और एंटीबॉडी में क्या हुई, अब फाइट होगी। अब क्या होता है, अगर किसी में लड़ाई होती है तो कोई ना कोई तो सूजन आती है ना, किसी पे किसी को तो लगती है। तो सेम क्या होगा, इसमें भी होगा, सेम क्या होगा, इसमें इन्फ्लामेशन हो जाएगी। ठीक है, क्या आ जाएगी, इन्फ्लामेटरी कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, अब इन्फ्लामेशन होने से कोई ना कोई तो जैसे पेन हो रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है। ठीक है,
तो उससे रिलेटेड कोई पर्टिकुलर डिजीज लिख दीजिए कि इन्फ्लामेशन से कोई पर्टिकुलर डिजीज हो गई, ठीक है। अब उसके आगे हम बढ़े, उसके आगे क्या हुआ, इट रिजल्ट डिजीज स्पेसिफिक सिम्टम, मतलब अब सीधी बात है, अब सिम्टम दिखते हैं ना कि हाँ कुछ ना कुछ हो रहा है, चेंजिंग आ रही है उसमें, कि जैसे अगर किसी के चेस्ट पे मुक्का मार दी तो उसको सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी, तो सेम है कि डिसएपनिया हो गया, स्वेटिंग वगैरह, जो उसके अकॉर्डिंग तुमको कोई भी सिम्टम्स डाल देनी है, ठीक है। अब इट फर्दर रिजल्ट डिजीज कंडीशन, अब ये सब हो गया, इसके बाद में क्या हुआ कि एक पैटी, अब लास्ट में डिजीज डाल दो कि उससे मतलब कौन सी वाली डिजीज हुई है अपने को, मतलब जो लास्ट में होती है डिजीज, इस पे अपन ने लिखा है जैसे एम आई पे लिखा है, तो लास्ट में एम आई लिख दिया, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी का सीधा सिस्टम यही है कि डिजीज कैसे हुई पूरी को एक बार समझा दो, ठीक है, ये सीधे पैथोफिजियोलॉजी में। अब हम आते हैं आगे डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन। डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन में क्या है कि हम इसमें, इसके हम बारे में बोले तो सीधा है ये टेस्ट, ठीक है, कि जैसे अगर किसी को बुखार आ जाए तो हम बोलते हैं ना बिडाल करवा दो, सीबीसी करवा दो, तो इसमें भी ऐसे ही है कि अगर किसी से रिलेटेड है तो उसमें क्या करवाना है ये देखेंगे, ठीक है। तो अब इसके आगे हम बढ़ते हैं, जैसे एक्सरे हो गया, ईसीजी वगैरह जो भी है। अब कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन मतलब यार अगर डिजीज ज़्यादा बढ़ी तो क्या हो सकता है, अगर सीधी बात है कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, अगर कुछ नहीं आ रहा तो बोल दो ऑर्गन फेलियर हो जाएगा, लास्ट में यही सिस्टम होता है, ऑर्गन फेलियर होता है, ठीक है। अब आता है अपना मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या होता है कि जो डॉक्टर मेडिसिन प्रोवाइड करता है, ठीक है, उसको किसके अंडर आता है, ये मेडिकल मैनेजमेंट के अंडर में आता है, ठीक है। इसमें कोई से भी अगर कोई मेडिसिन नहीं आ रही तो इसमें एंटीबायोटिक्स लिख दो, ठीक है, कोई भी एंटीबायोटिक्स इसमें लिख दो। अब आता है सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या लिखना है कि अगर जैसे किसी को किडनी स्टोन हो गया है, तो किडनी स्टोन को एट लास्ट जब बढ़ जाता है तो क्या ऑपरेशन ही करवाना पड़ता है ना, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सर्जिकल मैनेजमेंट बोलते हैं। लेकिन ये कुछ ज़्यादा कंपलसरी नहीं है कि तुम इसको लिखो, ठीक है, छोड़ भी सकते हो उसको नहीं आ रहा तो बनाते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको तो मतलब एज इट इज जो मैं लिखा है ना, इसको लिख के आज नंबर पूरे मिल जाएंगे। सबसे पहले क्या होता है, असेसमेंट ऑफ द पेशेंट, मतलब जैसे हम उसको देखते हैं ना क्या सीन है क्या नहीं है। मॉनिटर वाइटल साइन, ये तो नर्स का सीधा ही काम है कि हाँ वाइटल साइन को मॉनिटर करना है। मेडिकेशन देंगे उसको, हाइजीन मेंटेन रखेंगे उसके चारों तरफ जिससे और डिजीज ना बढ़े। पेन मैनेजमेंट रखेंगे, ठीक है। मेंटेन फ्लूइड एंड न्यूट्रिशन, देखेंगे कि जो सब फ्लूइड वगैरह है, न्यूट्रिशन वगैरह वो सही है क्या, उसको एक कंफर्टेबल पोजीशन देंगे। एंड प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन के डिजीज जिससे ज़्यादा आगे ना बढ़े, आराम से वहीं पर फिर हम इसको प्रिवेंट करेंगे। और पेशेंट को हम क्या साइकोलॉजिकल, या फिर हम उसको क्या करेंगे, पेशेंट को एजुकेशन देंगे, ठीक है, और उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे, एक और डाल देना है, ठीक है। तो मेनली हम इसमें किसकी स्टडी करते हैं, हम इसमें डिजीज की स्टडी करते हैं, ठीक है, कैसे डिजीज हुई, यही है पूरा जो भी है ये समझा दिया है। वो 10 पॉइंट को याद कर लो, 10 के अंदर क्या लिखना है वो भी ये सब बता दिया है। MSN पूरी एक ही वीडियो में ख़त्म, इसके आगे तुमको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर